वो जिसे इंसानों ने कबूल ना किया। ये कहानी एक ऐसी मासूम हाफिजा कुरान लड़की की है जिसकी जिंदगी पर लगा दाग उसका नहीं, उस जालिम मुआशरे का था। एक छोटे से गांव में एमन नामी लड़की रहती थी। एमन नरम मिजाज, बाहिया, शरीफ और हाफिजा कुरान थी। पूरे इलाके में इसकी नेकी और इबादत की मिसालें दी जाती थीं। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि जब वो कुरान पढ़ती तो लगता जैसे फरिश्ते ज़मीन पर उतर आए हों। गांव की बूढ़ी औरतें कहती थीं, एमन के घर रहमतें बरसती हैं, ये लड़की अल्लाह का नूर है। लेकिन यही नूर एक दिन जुल्म की आंधी में बुझने वाला था। एक रात गांव में चोरों ने इसके घर में नकबजनी की। एमन थकी हुई कुरान की तिलावत करके सोई थी। अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आई। घर वाले जाग गए। सबने लालटेन उठाई, इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। उसी रात घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे। वो भी जागकर बाहर निकले। जब घर में कुछ ना मिला तो सबने एमन के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान लड़का कपड़ों के पीछे छुपा कांप रहा था। घर वाले चिंक गए। मेहमानों ने फौरन शोर मचाया। बस सब समझ आ गया, ये लड़की बुरी है, ये इसका आशिक होगा। लड़की रंगे हाथों पकड़ी गई। एमन रो रो कर कहती रही, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन कौन सुनता। मेहमानों ने बात बढ़ाई, बात गांव में फैली और फिर गांव वालों ने फैसला दे दिया, एमन बदकार है। इसके वालिदैन शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गए। लोगों ने मुतालबा किया, इसे घर से निकालो। और इस रात एक मासूम पाक दामन हाफिजा कुरान लड़की घर से बेइज्जत होकर निकाल दी गई। एमन दिनों तक भूखी रहती, कूड़ेदान से बदबूदार बचा हुआ खाना उठाकर खाती। लोग रास्ते में देखते तो हंसते, देखो वही बदकार लड़की अपने करतूतों की सजा पा रही है। एमन के पांव छल गए, हाथ कांपते, मगर जबान खामोश। इसकी आंखों में एक ही सवाल था, या अल्लाह, मेरी पाकीज़गी का गवाह तो है, फिर दुनिया ने मुझे क्यों ठुकरा दिया। दुनिया की नफरत ने उसके दिल को तोड़ दिया। नफसियाती दबाव, भूख, प्यास, थकन, सब ने उसे अंदर से ख़त्म कर दिया। आखिरकार एक दिन एमन की रूह उसके कमज़ोर वजूद को छोड़ गई। लेकिन जालिम दुनिया ने उसे आखिरी इज्जत भी ना दी। लोगों ने कहा, ऐसी लड़की का जनाजा नहीं पढ़ा जाता। इसकी बेजान लाश उठाई गई और गांव के बाहर एक जंगल में फेंक दी गई, गोया वो इंसान नहीं, कोई कचरा हो। दिन गुजरते गए, लोग इसे भूल गए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई जुल्म कभी नहीं भूला जाता। एक सुबह गांव वालों ने अजीब सी खुशबू महसूस की, ऐसी खुशबू जो सिर्फ नेक लोगों की कब्रों से आती है। खुशबू का रास्ता पकड़कर लोग जंगल गए। जैसे ही वहां पहुंचे, इनकी आंखें खली की खली रह गईं। वो मंजर ऐसा था कि पत्थर भी रो पड़े। एमन की लाश जमीन पर रखी थी और इसके दोनों तरफ दो शेर खड़े थे। पीछे कई कुत्ते बादब बैठे थे। शेर धीमी आवाज में गिराहट जैसे तिलावत की तरह कुछ पढ़ रहे थे और कुत्ते सर झुकाए ऐसे लग रहे थे जैसे नमाज़े जनाजा का इंतजार कर रहे हों। गांव वाले खौफ में जम गए। अचानक शेर ने सर उठाया और आसमान की तरफ गिराया। फिर वो एमन के गर्द चक्कर लगाने लगा, जैसे तवाफ हो रहा हो। कुत्ते भी दायरे में बैठे रहे, जैसे मक्तदी खड़े होते हैं। ये मंजर वाज़ेह था, अल्लाह ने इस पाकीज़ा लड़की का जनाजा खुद अपने मखलूक से पढ़वा दिया था। ज़मीन ने वो लाश कबूल ना की, क्योंकि वो पाक थी, और अल्लाह ने खुद इसकी पाकीज़गी का ऐलान कर दिया। गांव वाले लरज़ गए, कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए। बुजुर्गों ने रोते हुए कहा, हमने मासूम पर जुल्म किया, हमने उस पाक लड़की को बदकार कहा, हमने उसकी तज़लील की जबकि वो अल्लाह की वलिया थी। उसी लम्हे आसमान पर बादल गरजा, जैसे अल्लाह का गुस्सा लपक रहा हो। हकीकत सामने आई। 2 दिन बाद एक शख्स ने इतिराफ़ किया, वो नौजवान जो एमन के कमरे में मिला था, वो चोरों में से एक था। वो चोरी करते पकड़ा गया तो डर से एमन के कमरे में घुसकर छुप गया था। एमन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेहमानों ने गलत फहमी फैलाई, लोगों ने तहक़ीक़ किए बगैर फैसला सुनाया और एक पाक रूह को बदनाम कर दिया। गांव वाले चीख चीख कर रोए, लेकिन अब क्या फ़ायदा। एमन जा चुकी थी और शेरों कुत्ते इसकी सच्चाई का ऐलान कर चुके थे। एमन की कब्र जंगल में बनाई गई, जहां आज भी खुशबू आती है। लोग अब वहां जाकर दुआ करते हैं। कहा जाता है, एमन की कब्र पर अक्सर रातों को रोशनी नजर आती है। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह के नेक बंदों को दुनिया की बदगमानी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जालिमों का अंजाम बहुत बुरा होता है। और सबसे बड़ा सबक, किसी भी लड़की पर तहमत लगाने से पहले
1000 बार सोच लो, वरना अल्लाह की अदालत बहुत सख्त है।